Welcome back to School Prep. If you're walking to this space for the first time, please subscribe the channel. हमने अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया था। अब एक बार रिवाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए हमने दो टर्म्स पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ हमने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है इस प्रॉपर्टी से, जिससे कि वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हमने नेम दिया हुआ है चार्ज। ठीक है। और जिस इंटेंसिटी के साथ, जितने फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे, उसको फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये दो चीजें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं, अब हम ये समझते हैं। तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, या फिर अगर हम टाइम का एग्जाम्पल ले तो टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने चार्जेस के बारे में काफी सारी स्टडीज की थी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर C से। और इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये किस चीज की SI यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कैलकुलेट करना है तो हम नंबर्स की बात करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 0.0000, और ये काफी सारे जीरोस के साथ 016 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, और ये जीरोस ऑलमोस्ट 18 जीरोस होते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये बहुत ही कम चार्ज है, बहुत ही मिनिमल चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है। इसको मोर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में हम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि अब हम 18 टाइम्स 0 करके 16 ऐसे तो लिखेंगे नहीं अपने कैलकुलेशन के लिए। तो इसको हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, 18 0 था तो यहाँ -19 इस वजह से हुआ क्योंकि हमने डेसिमल को एक प्लेस मूव किया है। 1 और 6 के बीच में डेसिमल पॉइंट आया है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये अगर उसका मैग्नीट्यूड है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है,
बट ये किस तरीके का चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके आगे हम एक माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन, क्योंकि जब हमने पिछला वीडियो किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर के एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया था। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंस इज द चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। सो प्रोटॉन का हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव में ये है, ठीक है। अब जब हमने ये देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज है, तो अब हम ये देखते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अब इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए -1 कूलम। तो इसका ये मतलब है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि ये तो नलीफाई हो जाए, ये कट जाए और यहाँ हमें -1 मिल जाए। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ इसको डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे -1 कूलम मिल जाएगा। बट क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तो जो हम RHS पे करेंगे वही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब जिस कारण से हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था, सो वी विल अचीव दिस कि हम इसे कैंसिल आउट कर दें। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है और इक्वल्स टू -1 कूलम बचा हुआ है, ठीक है। अगर अब हम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करते हैं, तो मैंने तो कैलकुलेटर का हेल्प लिया है और इसका रिजल्ट आया था 0.625 इंटू 10⁻, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये 19 हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमें क्या दे रहा है, ठीक। अगर हम इसे और अच्छे तरीके से लिखें, जो कि हम फॉर्मूलाज वगैरह में यूज़ करने वाले हैं, तो ये लिखा जाता है 6.25। अब क्योंकि हमने फिर से एक इधर शिफ्ट किया है, तो ये 10⁻18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो अब समझ में आया कि अगर हमें -1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ क्लब करना पड़ेगा और ये हमें -1 कूलम का चार्ज देगा। Now let us summarize what we studied in this video. तो हम लोगों ने पढ़ा, ऑलरेडी डिस्कस्ड को हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी है रिपेल करना एंड अट्रैक्ट करना, उसी से हमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को हमने चार्ज का नाम दे रखा है। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड, जिसके इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ वो एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम किस तरीके से कर सकते हैं, और उसकी SI यूनिट क्या है, जो कि है कूलॉम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, स्मॉल q से। इसके अलावा हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होते हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर था, और जो रिजल्ट आया था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमने ये भी देखा कि उसके प्रोटॉन में कितने कूलम्स होते हैं, तो ये सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम
नंबर होता है सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमें -1 कूलॉम का चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। उसके लिए हमने एक ये सिंपल सा मैथमेटिक्स किया है और हमारी ये वैल्यू आ गई है। एग्ज़ाम में मोस्टली इस वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत है टू सॉल्व आवर वेरियस प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, जिसमें कि हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और ये इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बट हाँ, फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है और ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.